सिटी गुरुग्राम, जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की गई जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गुरुग्राम में महज 3 साल की बच्ची का पहले अपहरण किया जाता है, घर से 4 किलोमीटर दूर लेकर दरिंदा जाता है, फिर बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो बच्ची की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को वहीं दफना दिया। रिपोर्ट देखिए। वो अभी तो सिर्फ 3 साल की ही तो थी। न दुनियादारी की समझ, न किसी से लेना देना। वो रोई होगी, वो चिल्लाई होगी, वो तड़पी होगी, लेकिन दरिंदे को रहम न आई। इंसानियत शर्मसार, हैवानियत की सारी हदें पार। 3 साल की मासूम के साथ रेप, फिर हत्या। एक 3 साल की मासूम बच्ची जिसे दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। न वो दुनिया के कायदे जानती है, न कानून। कुछ हुआ, भूख लगी, रोती होगी। माँ समझ जाती होगी कि बेटी भूखी है। माँ ये भी जान जाती होगी उसे क्या दिक्कत है। लेकिन समाज में बैठे एक दरिंदे को बच्ची की मासूमियत पर रहम नहीं, और उसने वो अपराध कर दिया जिसकी कानून की नजर में माफी नहीं। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर हाईटेक सिटी गुरुग्राम की है, जहां हैवानियत की सारी हदें पार करने की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी बच्ची को खिलाने के बहाने ले गया। फंसने के डर से गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को गड्ढे में दफना दिया। गुरुग्राम में एक 3 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या की इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची के गायब होने के बाद जब बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा तो माता पिता सेक्टर 37 थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में पड़ोसी युवक बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव गड्ढे से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी ने शव को गड्ढे में दफनाया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पहला फुसलाकर बच्ची को ले गया। घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर रेप किया। रेप के बाद आरोपी ने गला घोटकर हत्या कर दी। खाली प्लॉट में मिला बच्ची का शव। 25 साल का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने शव को गड्ढे में दफनाया। सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक फैमिली के द्वारा एक शिकायत दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में एक व्यक्ति को बाय नेम करवाते हुए ये शिकायत दी थी। उनके द्वारा ऐसे एलिगेशन थे कि उसी बिल्डिंग के आसपास में उनका एक पड़ोसी था, उसके द्वारा उनकी बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली थी तुरंत ही पुलिस के द्वारा उस एक्यूज को पकड़ लिया गया था। उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ सख्ती से की गई थी। उसकी निशानदेही के पर जो डेड बॉडी उसके द्वारा छुपाई गई थी वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज जो अरेस्ट किया गया है उसकी पहचान शिवनाथ के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और ये बिहार के एक गाँव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है और मामले में फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है। अभी तक की जो फैमिली की जो कंप्लेंट है उन्होंने ऐसा बताया कि ये व्यक्ति बहला फुसला करके उनकी बच्ची को लेकर के गया था और फिलहाल एक्यूज से डीप इंटरोगेशन की जा रही है पुलिस के द्वारा। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। फैमिली ने बताया कि वो व्यक्ति उनके घर से ही बच्ची को लेकर के गया था और जहाँ से वो लेके गया उससे कुछ दूरी पर ही उसके द्वारा बच्ची को फेंक दिया गया था। गलत काम इसमें किया गया था। पुलिस के द्वारा केस की सीरियसनेस को देखते हुए सेक्शंस इजाद की गई हैं। बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी डॉक्टर रिपोर्ट देगा पुलिस उसके अकॉर्डिंग पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। एक्यूज के जो विक्टिम की जो फैमिली है उसके द्वारा एक्यूज को बाय नेम करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी और उनके द्वारा सूचना जो पुलिस को प्राथमिक दी गई थी उसमें उस व्यक्ति का नाम लिया गया था, जिसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को राउंड अप करके उससे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद में ही जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी को पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया। पुलिस के द्वारा नजदीकी एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज की कवरेज है वो ली जा रही है
और फैमिली के द्वारा भी वहाँ कुछ फुटेज चेक की गई थी। एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। जैसे जैसे इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई वो जारी रहेगी। अभी तक विक्टिम की फैमिली ने बताया कि ये व्यक्ति उनके आसपास में ही रहता था और अभी जो इंटरोगेशन है बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है। पुलिस के द्वारा लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। ये जो व्यक्ति है 25 वर्षीय व्यक्ति है, शिवनाथ इसका नाम है, बिहार के गांव का रहने वाला है। ये कहीं स्क्रैप का ये लोडिंग का ये काम करता है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई है। देखिए पुलिस के द्वारा अक्यूज की निशानदेही के ऊपर बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और पोस्टमार्टम उसका करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम में जैसी जैसी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस के द्वारा एक्शन इसमें एड ऑन की जाएगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी में वही पड़ोसी युवक बच्ची को ले जाते हुए दिखाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले शिवनाथ के तौर पर हुई। वह उसी बिल्डिंग में रहता था जहां बच्ची रहती थी और एक कंपनी में स्क्रैप भरने का काम करता है। पूछताछ में हत्या की बात कबूली। पुलिस ने शिवनाथ से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बच्ची को 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे डर था कि बच्ची उसके बारे में सभी को बता दे, इसलिए उसने गला दबाकर उसकी हत्या की और वहीं गड्ढा खोदकर बच्ची को दफना दिया। इसके बाद वह घर चला गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अक्सर बच्ची को अपने साथ खिलाने ले जाया करता। गुरुवार को भी वह बच्ची को खिलाने के बहाने ले गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को रात 2 बजे मौके पर लेकर गई और उसकी निशानदेही पर शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। एक मासूम जिसे दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं, उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत। अब देखने वाली बात होगी